हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। अब इस वीडियो में हम करेंगे मॉक टेस्ट 2। ऑलरेडी हम 1 to 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 1 कर चुके हैं, जो वीडियो दिन में मैंने पोस्ट की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो मेक श्योर वो मॉक टेस्ट भी आप उस वीडियो के द्वारा कर लें। तो मॉक टेस्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 25 तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन एंड साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें, जो भी पर्टिकुलर आंसर आपको लगता है हो सकता है, एंड देन एंड में अपना मूल्यांकन करें कि कितनी आपकी तैयारी है। सो क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा दैट इज व्हाट एम्फेसाइजेस हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। Options are: first is skills contracted in learners, second is common sense, third is school essentials, and the last is unique abilities of each group. जो भी आंसर करेक्ट यहाँ पे आपको लगता है, you can write that in the comment box. And the correct answer here is yes, absolutely. Unique abilities of each person. प्रत्येक व्यक्ति की विश्लेषण योग्यताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, एबिलिटी टू नो द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स एंड वैकेंसीज इन द एनवायरमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय व्हाट? ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन, ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन, ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, या नन ऑफ दीज। कैसे कैटेगराइज होती हैं आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, गिलफोर्ड हैज यूज्ड द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग in the same sense as wisdom, creativity, intelligence and creativity, या फिर none of these। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर लिखेंगे एंड द आंसर इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। Next is question number 29. The most intensive and complex socialization is during adolescence, during pre-childhood, during adulthood, throughout one's life. The most intensive and complex socialization कब होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? तो ये होता है एडोलेसेंस की एज में, किशोरावस्था के दौरान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। लॉरेंस कॉलबर्ग इज नोन फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी? कॉग्निटिव, फिजिकली, मॉरल, या गामा? राइट द आंसर विच यू फील की जो करेक्ट होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉरल, नैतिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, डैश हेल्प्स दोज चिल्ड्रन whose talent may be affected by socio-economic issues. Options are self-learning model, second is differentiated instructions, third is extension of text discussion, the last is cognitive classification. हिंदी में options यहाँ से आप देख सकते हैं। And the correct answer for this question is absolutely option 1. Self-learning model is the model which helps those children whose talent may be affected by socio-economic issues. Next is question number 32.
All types of intelligence are described by Howard Gardner except one of the following. कौन सी नहीं है वो आपको बताना है. लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, इंटरपर्सनल स्किल या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. And the correct answer for this question is option B, creativity. Absolutely correct. Then question number 33. The objective of the evaluation is, evaluation का क्या objective है? Options are, first is declaring children as passed or failed. Second is knowing what the children या the child has learned. Third is knowing the difficulties encountered in the child's learning या फिर all of the above. मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से क्या है? सभी भी हो सकते हैं. अगर आपको लगता है सभी हैं तो ऑप्शन 4 विकल्प 4 आप चुने. And the correct answer for this question is option D. बिल्कुल सही, all of the above. Next is question number 34. Which learning is permanent? By rote, by listening, by considering या after seeing something. रटकर, सुनकर, समझकर या फिर देखकर. कौन सा एक ऐसी लर्निंग है, इस तरह से हम सीखते हैं कि वो स्थायी रहे, परमानेंट रहे. And the correct answer for this question is option C, by considering. जब हम समझकर किसी चीज को लर्न करते हैं. Next is question number 35. A 13-year-old boy quarrels when his elder and always tries to prove himself right. What stage of development is he? Early childhood, adolescence, youth या फिर childhood. हिंदी में आप ऑप्शन से यहाँ देख सकते हैं. एंड जो भी सही आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चले. And the correct answer is adolescence, किशोरावस्था. आगे बढ़ेंगे प्रश्न 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे. कंडीशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज from head to foot and from outside the body towards the middle. Next is head to foot and out of the middle of the body. Next is head to foot and out of body from middle. And the last is head to foot and out of middle of body. Similar लग रहे होंगे ऑप्शंस, बट है नहीं. स्लाइट वर्ड्स का डिफरेंस है बट मीनिंग में काफी अंतर है. And the correct answer for this question is option B, head. एक और बार इसको हाईलाइट कर देते हैं. Yes, head to foot and out of the middle of the body. सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 37. चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? हेरिडिटी, ऑफ द एनवायरमेंट, ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरनल प्रोसेसेस या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स. जो भी आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरनल processes. Next is question number 38. Which of the following is primarily a genetic factor? Eye color, participation in social activities, attitude towards peer group या फिर contemplation pattern. हिंदी में ऑप्शन यहाँ पर देखें. एंड जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें.
And the correct answer is eye color. आंखों का रंग. Just a second. There is some problem with the highlighter. And highlighter थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है. कोई बात नहीं. Next is question number 39. Symptoms transferred from parents to descendants are called what? माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? And the options are environment, gene, हेरिडिटी या होमोस्टैसिस. जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है आंसर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें साथ साथ ताकि एंड में आप अपना मूल्यांकन कर सकें. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हेरिडिटी. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 40. The main reason for the development of criminal tendency in the child is due to what? Family atmosphere, indiscipline, economic scarcity या फिर faulty course. तो कौन सा ऑप्शन है faulty course? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, आर्थिक अभाव, अनुशासनहीनता या फिर परिवार का वातावरण. And the correct answer for this question is option A, family atmosphere. And that's why बोला जाता है कि परिवार में अच्छा माहौल रखा जाए, अच्छे से सब बातचीत करें तो बच्चा भी वही सीखेगा और वैसा ही बनेगा. Next is question number 41. The teacher should pay attention to the education of specific children because the teacher should pay attention to the education of specific children on your clothes, on discipline, on personal needs and problems या फिर over the course. And very easy question. And the correct answer is on personal needs and problem for the specific children. Next is question number 42. Adjustment is main function of education. Bringing non-school children to school. Next is mainstreaming children with special needs. Next is providing special and common children to read together या all of the above. हिंदी में देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड में क्वेश्चंस. And the correct answer, very easy, all of the above. Next is question number 43. Factors that affect growth are environment, health, diet या all of the above. पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी. And the correct answer is option D, सभी, all of the above. Next is question number 44. A taxonomy of Bloom dash is a hierarchical system of what? System of achievement goals या फिर textual announcements या फिर reading skills, and the last is cognitive objectives. And the correct answer is option D, cognitive objectives. Next is question number 45. The basis of Thorndike classification of personality is body formation and appearance, creativity and originality, adjustment and intelligence, contemplation and imagination. You have to write the correct answer, the option which you feel can be correct, in the comment box. And the correct answer is बिल्कुल ऑप्शन डी, कंटेम्पलेशन एंड इमेजिनेशन, चिंतन और कल्पना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी? कोलबर्ग presented the principle without any empirical basis.
Kohlberg did not mention clear stages of moral development. C is Kohlberg proposed that moral rationality is development. And the last is Kohlberg did not give importance to cultural differences in the moral rationality of men and women. तो ऑप्शंस की सीक्वेंसिंग जो नंबरिंग हो रखी है अल्फाबेटिकली, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसको अवॉइड करें. हिंदी में ऑप्शंस आप देख सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज last option. Kohlberg did not give importance to cultural differences in the moral rationality of men and women. Next is question number 47. According to Gardner's theory of multiplicity, the factor that will contribute the most to a person's self-realization can be म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, द स्पिरिचुअल या फिर लैंग्वेज रिलेटेड. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश. विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है. जनरल टू स्पेसिफिक या फिर कॉम्प्लेक्स टू डिफिकल्ट या फिर स्पेसिफिक टू जनरल. एंड द लास्ट इज सिंपल टू इजी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. Child-centered pedagogy means what? Options are asking children to follow the teacher. Next is to value children's expression and their active participation. Third is giving children complete freedom. And the last is giving moral education to children. जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है कि आंसर हो सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू वैल्यू चिल्ड्रंस एक्सप्रेशन एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. व्हाई डू पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर? Due to innate characteristics, causes of inheritance and interaction between environments. Third is due to each person's receiving a different set of genes from their parents या फिर due to the effect of environment. हिंदी में ऑप्शंस राइट हैंड साइड में आपको मिल जाते हैं. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. तो 25 क्वेश्चंस हमने किए थे फर्स्ट मॉक टेस्ट में एंड 25 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट में. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. कोई भी डाउट हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, सो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स में लिखें. एंड अदर्स कैन गिव सजेशन. किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो तो आप हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टुमारो. फर्स्ट एग्जाम है आपका कल. एंड अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से नींद लें एंड फ्रेश माइंड से अपना एग्जाम दें. पूरी रात पढ़ाई ना करें बिकॉज उससे आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, प्रेशर हो जाएगा. तो एक अच्छी नींद की भी जरूरत है साथ में एक अच्छा एग्जाम देने के लिए. अपनी तैयारी अच्छे से करें एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट आ जाएंगे चैनल पे. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स हो उन पे मॉक टेस्ट आपको चैनल के माध्यम से मिल जाए. Thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.